गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो लेसन 4 है द एनिमी, कौन सी बुक का है? विस्टास बुक का। तो इसका लेसन कौन सा पढ़ेंगे? लेसन 4 का सेकंड पार्ट हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके थे, तो आज इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। और ये किस क्लास के बच्चों के लिए है? ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है। Sadaw had taken this into his mind. Sadaw had taken this into his mind. तो सदाव ने ये बातें, सदाव ने वे बातें, कौन सी बातें जो उसके पापा ने कही थी? कौन सी बातें? कि भाई ये जो आइलैंड हैं ये जापान के भविष्य क्या हैं? सीढ़ियाँ हैं। ये जो बात कही थी वो बात क्या की थी? सडाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड। तो सडाव ने ये बातें अपने दिमाग में बिठा ली थी। भाई कहाँ लेके गया था इन बातों को? अपने दिमाग में। एज ही डिड एवरीथिंग, जैसा कि वो हमेशा ही किया करता था। हिज फादर सैड, जो जो बातें उसका पापा कहता था उन सभी बातों को वो अपने दिमाग में बिठा लेता था। हिज फादर, उसका पापा था ना, हु नेवर जोक्ड, जो कभी मजाक नहीं करता था, और प्लेड विद हिम, या उसके साथ खेलता नहीं था, बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेंस, लेकिन जिसने अनंत, इन्फिनिट जिसकी कोई सीमा न हो, तो इतनी ज़्यादा पेंस, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई थी अपोन हिम, उसके लिए, उसके पापा ने अपने बेटे शडाव के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई थी। हु वाज हिज ओनली सन, और वो उसका क्या था? वो उसका एकमात्र बेटा था। हु वाज हिज ओनली सन, और वो उसका क्या था? वो उसका एकमात्र बेटा था। हु वाज हिज ओनली सन। सडाव नीव डैट, सडाव जानता था, डैट हिज एजुकेशन की, जो मेरी शिक्षा है ना, वाज हिज फादर चीफ कंसर्न, पर ये शिक्षा मेरे पापा की चिंता का क्या है? मुख्य कारण है। ये मेरी जो शिक्षा है ये मेरे पापा की चिंता क्या है? मुख्य कारण है। जो डॉक्टर सडाव था वो किस देश से बिलोंग करता था? आपको पता होना चाहिए। जो डॉक्टर सडाव था वो किस देश से बिलोंग करता था? वो जापान से बिलोंग करता था। डॉक्टर सडाव किस देश से बिलोंग करता था? वो जापान से बिलोंग करता था। जापान से वो क्या था? संबंधित था। डॉक्टर सडाव किस देश से संबंधित था? जापान से। तो फॉर दिस रीजन, इसी रीजन से, इसी कारण की वजह से, ही हैड बीन सेंट एट 22, तो उसको कहाँ भेजा गया है? 22 टू अमेरिका। तो जब उसकी उम्र कितनी थी? 22 वर्ष की। जब सडाव 22 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया गया? अमेरिका भेज दिया गया। टू लर्न भी, वो क्या सीख सके वहाँ पर? टू लर्न मीन्स सीखने के लिए। ऑल डैट कुड बी लर्नड, जो कुछ भी वो सीख सकता था, जो कुछ भी वो सीख सकता था। ऑफ सर्जरी, सर्जरी के बारे में, जैसे जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, तो जो शल्य चिकित्सा होती है उसके बारे में जो कुछ वो सीख सकता था वो वहाँ सीख सके। एंड मेडिसिन्स, दवाइयों के बारे में जो कुछ वो सीख सकता था, तो ऐसा करने के लिए उसको कहाँ भेज दिया गया? उसको अमेरिका भेज दिया गया। ही हैड कम बैक एट 30, और कितने वर्ष की उम्र में वापस आया वो? ही हैड कम बैक एट 30, और 30 वर्ष की उम्र में वो वहाँ से वापस आया। ही हैड कम बैक एट 30 एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और उसके पापा की मृत्यु से पहले ही, उसके पापा के भाई स्वर्गवास होने से पहले ही, उसके पापा के मरने से पहले ही हैड सीन सडाव, तो उसका पापा सडाव को देख चुका था। बिकम फेमस, प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए। नॉट ओनली एज ए सर्जन, न केवल सर्जन के रूप में, न केवल सर्जन के रूप में, बट एज ए साइंटिस्ट, लेकिन एक वैज्ञानिक के रूप में भी। बट एज ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के रूप में भी, यानी दोनों रूपों में उसने अपने बेटे को प्रसिद्ध होते हुए देखा था। एक शल्य चिकित्सक के रूप में भी और एक साइंटिस्ट के रूप में भी, एक वैज्ञानिक के रूप में भी। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, क्योंकि वो एक ऐसी खोज को पूर्ण करने जा रहा था। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि,
ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, वो एक ऐसी खोज को पूर्ण करने जा रहा था, विच वुड रेंडर वाउंड्स, जो घावों को क्या कर देगी, एंटायरली क्लीन, पूरी तरह से साफ भी कर देगी और घावों को रेंडर भी कर देगी, घावों को भर भी देगी। तो ऐसी दवा की खोज करने जा रहा था, कैसी दवा की, विच वुड रेंडर वाउंड्स, जो घावों को भर भी देगी, एंटायरली क्लीन, और पूरी तरह से साफ करके घावों को क्या कर देगी, भर देगी। तो इसके बाद है ही हैड नॉट बीन सेंट एब्रोड, उसको विदेश में नहीं भेजा गया, विद द ट्रुप्स, सैनिकों के दल के साथ। ही हैड नॉट बीन सेंट एब्रोड, उसको विदेश में नहीं भेजा गया, विद द ट्रुप्स, सैनिकों के दल के साथ। आपसे पूछा जा सकता है वाई डॉक्टर स्टाउ हैड नॉट बीन सेंट एब्रोड विद द ट्रुप्स, भी डॉक्टर स्टाउ को ट्रुप्स के साथ यानी सैनिकों के साथ विदेश में क्यों नहीं भेजा गया। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भाई इसको क्यों नहीं भेजा गया। इसका आंसर क्या होगा, ही हैड नॉट बीन सेंट एब्रोड, उसको विदेश में इसलिए नहीं भेजा गया, विद द ट्रुप्स, सैनिकों के साथ क्यों नहीं भेजा गया, आल्सो ही नहीं, क्योंकि वो ये जानता था डॉक्टर स्टाउ, देर वाज सम स्लाइट डेंजर, यानी वहाँ पर कुछ थोड़ा सा खतरा है। देर वाज सम स्लाइट डेंजर, स्लाइट होता थोड़ा सा, डेंजर मीन्स खतरा, यानी वहाँ कुछ थोड़ा सा खतरा है। डेट द ओल्ड जर्नल, की जो ओल्ड जर्नल है, जो बूढ़ा जर्नल है, जो सेना का जो जर्नल होता है, माइट नीड एन ऑपरेशन, तो उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो जापान के अंदर जो सेना का जो जर्नल था उसका इलाज चल रहा था, उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। फॉर ए कंडीशन, तो जो उसके हालात थे ना, फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, तो जिसके इलाज के लिए क्या चल रही थी, भाई दवाइयाँ चल रही थी, ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, तो अब उसकी दवाइयाँ चल रही थी और उसको कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी संभावना की वजह से, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, इसी संभावना की वजह से, सडाव वाज बीइंग केप्ट इन जापान, तो सडाव को जापान में ही रखा गया। सडाव को कहाँ पर रखा गया, जापान में ही रखा गया, उसको एब्रोड यानी विदेश में उसको नहीं भेजा गया। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपने करना है। कहाँ से शुरू हो गया क्वेश्चन, ये जो ऊपर की यहाँ से भी इस पैरे के जो क्लोजिंग हो रही है, इससे जब आप 5th लाइन में जाएंगे, ही हैड नॉट बीन सेंट, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को लर्न करेंगे। ही हैड नॉट बीन सेंट एब्रोड, यहाँ से लेकर के, और ये जो पैरा क्लोज हो रहा है भाई, केप्ट इन जापान, तो यहाँ तक ये आपने क्या करना है, इसको लर्न करना है। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, क्लाउड्स वर राइजिंग, बादल ऊपर उठ रहे थे, क्लाउड्स वर राइजिंग, बादल उठ रहे थे, फ्रॉम द ओशन, समुंदर से, फ्रॉम द ओशन, समुंदर से, नाउ मीन्स अब, यानी अब बादल कहाँ से उठ रहे थे, जो ओशन होता है, जो महासागर होता है, उससे बादल ऊपर उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों से, पास्ट फ्यू डेज का मतलब पिछले कुछ दिनों से, द अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, वार्मथ होता गर्मी, यानी पिछले कुछ दिनों से क्या थी भाई, गर्मियाँ चल रही थी, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हैड एट नाइट, और रात को क्या हुआ, हैड एट नाइट ड्रान हैवी फोग, तो भारी, ड्रान मीन्स खींच लिया गया, हैवी फोग यानी बहुत ज़्यादा फोग को, कोहरे को खींच लिया गया। जैसे ही रात का समय हुआ तो हैवी फोग, हैवी फोग होता भाई जो बहुत ज़्यादा धुंध, बहुत ज़्यादा कोहरा, फ्रॉम द कोल्ड वेव, यानी जो ठंडी जो लहरें थी, जो ओशन की, जो महासागर की जो ठंडी लहरें थी, तो रात के वक्त उनसे जो कोहरा है, जो घना कोहरा था, जो घनी धुंध थी, वो उसे ठंडी वेव से खींच ली गई। यानी पहले तो भाई काफ़ी दिनों से गर्मी चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, इतनी गर्मी के चलते हुए रात के वक्त जो कोल्ड वेव्स थी, जो ठंडी लहरें थी, उनसे हैवी फोग को, घने कोहरे को खींच लिया गया। सडाव वाच्ड मिस्ट, सडाव ने कोहरे को देखा। हाइड आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड, तो एक जो छोटा सा जो द्वीप था, उसकी बाहरी रेखा को ढकते हुए, उसकी आउटलाइन को ढकते हुए, उस द्वीप को ढकते हुए उसने देख लिया।
इसके बाद है नियर द शोर, जो किनारे के पास जो छोटा सा द्वीप था, उस द्वीप को किसने ढक लिया था? कोहरे ने ढक लिया था। एंड देन केम क्रीपिंग अप, और धीरे धीरे वो कोहरा बढ़ रहा था। क्रीपिंग अप का मतलब होता है रेंगते हुए आना। द बीच, कहाँ आ रहा था? तट के पास में, जो समुद्र तट था उसके पास में कोहरा बढ़ता जा रहा था। बिलो द हाउस, और धीरे धीरे कहाँ आ रहा था? एक घर के नीचे की तरफ आ रहा था। रैथिंग अराउंड द पाइन्स, और इसने किसको घेर लिया था? जो देवदार के पेड़ थे उसके चारों तरफ उनको घेर लिया था। अब यानी देवदार के जो पेड़ थे वे भी कोहरे की पहुंच में पहुंच गए थे, यानी वे भी कोहरे ने भी ढक लिए थे। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, फोग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, यानी जो फोग है, जो कोहरा है, वो घर को भी अपने लपेटे में ले लेगा, यानी घर को भी वो घेर लेगा। कुछ ही मिनटों में जो कोहरा है वो घर को भी घेर लेगा। देन ही वुड गो इनटू द रूम, देन ही वुड गो इनटू द रूम, तब उसके बाद क्या होगा? वो अपने घर के अपने कमरे में अंदर चला जाएगा। वेयर हाना हिज वाइफ, जहाँ उसकी पत्नी जो हाना है ना, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, वो उसका इंतजार कर रही होगी। विद द टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के साथ में। आपसे पूछा जा सकता है टेल मी द नेम ऑफ डॉक्टर स्डाउज वाइफ, यानी डॉक्टर स्डाउ की पत्नी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। उसकी पत्नी का क्या नाम था? हाना। तो उसके कितने बच्चे थे डॉक्टर स्डाउ के? भाई दो बच्चे थे उसके, टू चिल्ड्रंस थे उसके। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई कितने वर्ष की उम्र में जो डॉक्टर स्टाव था वो शिक्षा लेने के लिए अमेरिका गया? तो आपसे पूछा जा सकता है, तो 22 वर्ष की उम्र में वो कहाँ गया था? अमेरिका गया था। और फिर आपसे पूछा जाएगा भाई वे कितने वर्ष तक, हाउ मैनी ईयर्स ही लिव्ड इन अमेरिका, ये कितने वर्षों तक वो अमेरिका में रहा? तो वो 8 ईयर्स। तो ही लिव्ड इन अमेरिका, ही लिव्ड इन अमेरिका 8 ईयर्स। तो अमेरिका में वो कितने वर्ष तक रहा? 8 वर्ष तक रहा। तो इन विच ईयर ही केम बैक फ्रॉम अमेरिका, तो किस वर्ष वो अमेरिका से वापस आया? तो किस वर्ष? भाई कितने, तो ईयर नहीं आपको कहना है भाई वो कब वापस आया, वो कितने वर्ष के बाद वापस आया है। ठीक है, तो वो 30 वर्ष के, भाई जब वो 30 वर्ष का हो गया था तब वो वापस आया है। तो 8 वर्ष के बाद यानी 22 वर्ष की आयु में वो वहाँ पर गया था। और जब वो 22 की आयु में गया था और 30 की आयु में वापस वो वहाँ से आया है। तो इन बातों का क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन उस पल, बट एट दिस मोमेंट, उस पल, द डोर ओपन्ड, दरवाज़ा खुला, उस पल दरवाज़ा खुला। शी लुक्ड आउट, उसने बाहर की तरफ देखा, उसकी पत्नी ने बाहर की तरफ देखा। ए डार्क ब्लू वूलन हाओरी, एक गहरे नीले रंग की ऊन की बनी हुई जो हाओरी होती है, ओवर हर किमोनो, तो उसने अपनी किमोनो एक ड्रेस होती है जो जापानी ड्रेस है, तो उसके ऊपर उसने ऊपर के ओढ़ा जाने वाला भी कोई कपड़ा है, वो उसने ऊन का बना हुआ कोई कपड़ा है, वो उसने किमोनो के ऊपर डाल रखा था। किसने डाल रखा था? हाना ने। हाना कौन थी? डॉक्टर सडाओ की पत्नी थी। तो डॉक्टर सडाओ की पत्नी ने किमोनो जो ड्रेस है वो पहन रखी थी, तो उसके ऊपर जो हाओरी होता है, जो ऊन का बना हुआ, गहरे नीले ऊन का बना हुआ कोई वस्त्र है, वो उसकी मोनो के ऊपर भाई उसने डाल रखा था। सी केम टू हिम, वह किसके पास आई है? हाना किसके पास आई है? डॉक्टर सडाओ के पास आई है। अफेक्शनेटली, बड़े ही स्नेह के साथ में, बड़े ही स्नेह के साथ में। एंड पुट हर आर्म थ्रो हिज, और अपने हाथों को, अपनी बाजू को उसकी बाजू में डाल लिया, अपने आर्म को उसके आर्म में डाले, अपनी बाजू को उसकी बाजू में डाल लिया। एज स्टूड, जब वो वहाँ पर खड़ा था। एज ही स्टूड, एज ही स्टूड, एज ही स्टूड, जब वो वहाँ पर खड़ा था उसने क्या किया? उस हाना ने अपनी बाजू को उसकी बाजू में डाल लिया। स्माइल, और वो मुस्कुराई। सैड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराई लेकिन कुछ भी नहीं कहा। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, वो हाना से कहाँ मिला था? अमेरिका में
मिला था। डॉक्टर डाउ हाना से कहाँ मिला था? अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव, लेकिन वो उसके प्यार में पड़ने का उसने इंतज़ार किया। बट ही हैड वेटेड, लेकिन उसने इंतज़ार किया था, किसने? डॉक्टर डाउ ने। टू फॉल इन लव यानी उसके साथ प्यार करने का उसने इंतज़ार किया था। विद हर, उसके साथ में। अनटिल ही वाज श्योर, जब तक वो सुनिश्चित नहीं हो गया। शी वाज जापानीज, वो जापान की रहने वाली है, वो जापान की रहने वाली है। तो आपसे पूछा जा सकता है वे है डॉक्टर स्डाओ, वे है डॉक्टर स्डाओ मेट विद हाना, भी हाना से आना से कहाँ मिला? तो ही मेट विद हाना इन अमेरिका, वो हाना से कहाँ मिला था? अमेरिका में मिला था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, व्हेन डॉक्टर डाओ फॉल इन लव विद हाना, भाई डॉक्टर डाओ ने हाना से प्यार कब किया? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हेन डिड डॉक्टर डाओ, व्हेन डिड डॉक्टर डाओ फॉल इन लव विद हाना, व्हेन डिड डॉक्टर डाओ फॉल इन लव विद हाना? तो इसका आंसर क्या होगा? ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर, उसने उसके साथ भाई प्यार तब तक नहीं किया, अंटिल ही वाज श्योर, जब तक वो श्योर नहीं हो गया, जब तक वो सुनिश्चित नहीं हो गया। सी वाज जापानीज, कि वो जापान की है, तो तब तक उसने उसके साथ प्यार नहीं किया। हिज फादर, जो शडाओ का पापा था ना, वुड नेवर हैव रिसीव्ड, उसने उसको रिसीव नहीं किया होता, उसने उसको ग्रहण नहीं किया होता, अनलेस सी हैड बीन प्योर इन हर रेस, यदि वो उन्हीं की जाति की नहीं होती, यदि वो जापान की नहीं होती, तो उसका पापा उसको कभी स्वीकार नहीं करता। ही वोंडर्ड, वो हैरान हुआ। ओफन मीन्स अक्सर, वो अक्सर हैरान होता था। होम ही वुड हैव मैरिड, भी वो किससे शादी करता? तो जो स्टाव है वो अक्सर हैरान होता कि वो किससे मैरी करता, किससे शादी करता। इफ़ ही हैड नॉट मेट हाना, यदि वो हाना से न मिला होता तो वो किससे शादी करता। एंड बाई वट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, एंड बाई वट लक, और ये भाग्य की ही बात थी। एंड बाई वट लक, और भाग्य से, एंड बाई वट लक है, और भाग्य के द्वारा, भाग्य से। ही हैड फाउंड हर, उसने उसको पाया। इन द मोस्ट कैजुअल वे, अचानक ही उसको पाया। इन द मोस्ट कैजुअल वे, बड़े ही अचानक, यानी अचानक ही उसको, हाना को उसने पाया। बाई चांस, भाई सौभाग्य की बात थी, भाग्य की बात थी। लिटरेली अगर आप शाब्दिक रूप में कहें, अक्षरश कहें इस बात को, तो ये क्या थी? एक सौभाग्य की बात थी। कहाँ पर पाया? एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर में, एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर में उसको पाया। द प्रोफेसर, द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, जो प्रोफेसर था और जो उसकी पत्नी थी, वे बड़े ही कैसे व्यक्ति थे? दयालु व्यक्ति थे। बड़े ही कैसे व्यक्ति थे? काइंड पीपल, बड़े ही दयालु व्यक्ति थे। एंशियस टू डू समथिंग, और कुछ करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, एंशियस रहते थे। और देयर फीव फॉरेन स्टूडेंट्स, तो अपने कुछ विदेशी छात्रों के लिए तो हमेशा कुछ करने के लिए वो तत्पर रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स, दो बोर्ड, यद्यपि जो विद्यार्थी हैं वे ऊब जाते थे, यद्यपि विद्यार्थी ऊब जाते थे। हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, फिर भी वो उनकी दयालुता को स्वीकार कर लेते थे, फिर भी उनकी काइंडनेस को क्या कर लेते थे? वे एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लेते थे। स्डाव हैड ओफन टोल्ड, स्डाव अक्सर हाना को ये बताया करता था, हाउ नियरली ही हैड नॉट गोन टू प्रोफेसर हार्ले हाउस, कि भी वो प्रोफेसर हार्ले के घर में नहीं जाने वाला था। डैट नाइट, उस रात को वो प्रोफेसर हार्ले के घर में नहीं जाना चाहता था। तो क्यों नहीं जाना चाहता था? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई डिड डॉक्टर स्डाउ नॉट वांट टू गो टू प्रोफेसर हार्ले हाउस, ये जो डॉक्टर स्डाउ है वो प्रोफेसर हार्ले के घर पे क्यों नहीं जाना चाहता था?
क्या रीज़न है? तो आपने ये क्वेश्चन आंसर कहाँ से याद करना है? ही हैड नॉट गोन, वो नहीं जाना चाहता था। तो प्रोफेसर हार्ले हाउस, प्रोफेसर हार्ले के घर पर। डेट नाइट, उस रात को। क्यों नहीं जाना चाहता था? द रूम्स, जो कमरे थे ना, द रूम्स, जो कमरे थे, वर सो स्मॉल, वे बहुत ही छोटे थे। कमरे बहुत ही छोटे थे। द फूड सो बैड, वहाँ जो भोजन मिलता था ना वो भी अच्छा नहीं था। द फूड सो बैड, यानी भोजन को भी बुरा बताया गया है, यानी भोजन अच्छा नहीं था। द प्रोफेसर वाइफ सो वोल्यूबल, और जो प्रोफेसर की यानी प्रोफेसर हार्ले की जो पत्नी थी वो काफ़ी कैसी थी? वोल्यूबल, वो भी बहुत ही बातूनी किस्म की थी, यानी बहुत ही ज़्यादा बातें करती थी। बट ही हैड गून, लेकिन वो वहाँ पर गया। एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहाँ उसको कौन मिली? वहाँ उसको हाना मिली। वहाँ उसको कौन मिली? वहाँ उसको हाना मिली, और बाद में उसने हाना से शादी भी की। ए न्यू स्टूडेंट्स, जो कि एक नई स्टूडेंट्स थी, एक नई विद्यार्थी थी। एंड हैड फेल्ट, और उसने ऐसा महसूस किया, ही वुड लव हर, भी मैं उससे प्यार करूँगा। इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, यदि ये संभव हुआ तो मैं उससे क्या करूँगा? मैं उससे प्यार करूँगा। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये सेकंड पार्ट कौन से लेसन से? आपका द एनिमी, द एनिमी। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर कौन थे? इसकी लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है पर्ल एस बक, पर्ल एस बक। थैंक यू स्टूडेंट्स।